इसके पीछे सच्चाई क्या है, कौन गुमराह कर रहा है। आईएमए का भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि कोई बोलेगा तुम मेडिकल का स्टूडेंट हो इसलिए तुम मेडिकल एसोसिएशन को सपोर्ट कर रहे हो। जो सच्चाई है उसके ऊपर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। पतंजलि में कोरोनिल के तौर पे बहुत सारे कोरोना मरीजों को सही कर दिया। इसको देख के इन लोगों का दिमाग में चक्कर आ गया और ये लोग बोले कि बाबा रामदेव ये झूठ फैला रहा है। आज भी हम लोगों को कुछ डिजीज नहीं पता है, बट वही किताब में लिखा गया है इसके द्वारा ये डिजीज होता है और इसका उपचार ये है। डायबिटीज का मरीज आज सही हो पाया नहीं। ओम जी सर्वेभ्यो नमः। विगत दिनों में आप देख रहे होंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के ऊपर बैन लगा दिया। ऐसे बहुत सारे चीज़ आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पतंजलि के ऊपर बैन, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पतंजलि के ऊपर इतने करोड़ों का जुर्माना, बहुत सारे ऐसे चीज़ देख रहे होंगे। बट सच्चाई क्या है, कौन है आईएमए क्यों पतंजलि के ऊपर इतना जैसे कि इतना बड़ा फाइन के आरोप लगा रहा है, क्यों आईएमए कौन है और इसके पीछे सच्चाई क्या है, कौन गुमराह कर रहा है, वो सब के बारे में आज इस वीडियो के द्वारा हम चर्चा करेंगे। मैं पतंजलि का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, या कोई बोलेंगे तुम तो पतंजलि का विद्यार्थी हो या तुम पतंजलि में पढ़ाई कर रहे हो इसलिए तुम पतंजलि का सपोर्ट कर रहे हो। मैं आईएमए का भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि कोई बोलेगा तुम मेडिकल का स्टूडेंट हो इसलिए तुम मेडिकल एसोसिएशन को सपोर्ट कर रहे हो। जो सच्चाई है उसके ऊपर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई को जानना हर एक नागरिक का, यानी जितने करोड़ भी भारतवासी को सच्चाई जानना अवश्य जरूरत है। सच्चाई है, अगर बिना जाने हम स्वामी रामदेव को दोषी ठहराएंगे या आचार्य बालकृष्ण को दोषी ठहराएंगे, ये तो सरासर गलत है ना भाई। तो चलो जानते हैं सच्चाई क्या था, कौन है आईएमए। आईएमए का फुल फॉर्म है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। वो स्टार्ट हुआ था 1928 दिसंबर 28 में, 1928 दिसंबर 28 में वो स्टार्ट हुआ था आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उसका जो हेड थे केएस राय, बीसी राय, वो सब हेड थे। यानी उनका जो मोटिव था कि वो लोग भारत में जो मेडिकल काउंसिल है, मेडिकल स्कूल है, मेडिकल कॉलेजेस है, उसको बढ़ावा करेंगे। और मेडिकल एसोसिएशन के लिए जैसे कि बहुत सारे एसोसिएशन है, क्रिकेट एसोसिएशन है, उन लोग क्या काम करते हैं, कैसे क्रिकेट का बढ़ाई होगा, क्रिकेट एसोसिएशन का काम, कैसे क्रिकेट हमारे देश का क्रिकेट बाहर जाके अपना नाम कमा सके, कैसे क्रिकेट के द्वारा हम देश विदेश में भाईचारा रोपण कर सके, वो सब क्रिकेट काउंसिल या क्रिकेट एसोसिएशन का काम। वैसे मेडिकल काउंसिल का जो मेन मोटिव था कैसे मेडिकल का गरिमा को बनाए रखे, वो था मेडिकल एसोसिएशन का मेन मोटिव। और आईएमए कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं। कोई बोलते हैं आईएमए गवर्नमेंट संस्था, इट्स नॉट ट्रू। आईएमए एक प्राइवेट संस्था। 1928 हम तो जब स्वाधीन लाभ किए 1947 अगस्त 15 में हम स्वाधीनता लाभ किए, बट उससे पहले ही मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का शुरुआत हो चुका था। आप सोच सकते हो जब अंग्रेजों थे तब से यह स्टार्ट हो चुका था। यानी 28 दिसंबर 1928 हम स्वाधीन कब हुए, 1947 अगस्त 15। देखो कितने डिफरेंस है। अंग्रेजों के टाइम से ये मेडिकल एसोसिएशन काम कर रहा है। कोई चीज अंग्रेजों ने दे रखे हैं हमारे लिए बेनिफिशियल है, जैसे कि ट्रेन हो गया, जैसे आप बोल रहे हो मेडिकल काउंसिल या मेडिकल एसोसिएशन, वो लोग उनके बदौलत हमको मिला है, वो अच्छी चीज है। बट इसमें बुराई क्या चल रहा है उसको हमको जानने का रियल हक है, उसको हमको जानने का नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब ये लोग पतंजलि के ऊपर बैन लगाए, ये बैन का जो सीन है ना वो आज शुरू नहीं हुआ है, वो कोरोना के टाइम से शुरू हो चुका था। जब 2023 मसीहा में कोरोना आक्रांत हुए, पतंजलि ने कोरोनिल का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया, पतंजलि ने कोरोनिल आविष्कार कर दिया, पतंजलि में कोरोनिल के तौर पे बहुत सारे कोरोना मरीजों को सही कर दिया। इसको देख के इन लोगों का दिमाग में चक्कर आ गया और ये लोग बोले कि बाबा रामदेव ये झूठ फैला रहा है कि कभी कोरोना ऐसे सही नहीं हो सकता। तुम स्वासारी गिलोय तुलसी खा करके अपने इम्यूनिटी तो बूस्ट कर सकते हो, बट ये कोरोना सही नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारा इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगा तुमको रोग आक्रांत करेगा। आप मेडिकल का स्टूडेंट हो, आपको पता ही होगा इम्यूनिटी का काम क्या होता है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं होते हो
तो आप 9th या 10th क्लास में जरूर रूप से पढ़ाई किए होंगे कि जब तक आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तब तक आपको बीमारी नहीं हो सकता। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। अपने जितने भी सारे डिजीज होता है ना, इसको प्रतिरोधक उसके अनुसार ये काम करता है, मतलब इसको प्रिवेंट करता है। आप पढ़ते होंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब हमारा इम्यूनिटी हम लोगों को प्रिवेंट करता है, रोग से हमको बचाता है, तब रोग कहां से होगा भाई? उस टाइम से ये तो स्टार्ट हो गया जब पतंजलि ने कोरोना के लिए कोरोनिल आविष्कार कर दिया। उस टाइम से आईएमए बोल रहा है कि ये बाबा रामदेव झूठ बोलते, ये झूठ बोलते, बहुत सारे ऐसे चीज बोलते। बट हम आज भी जितने भी सारे आयुर्वेदा स्टूडेंट है, जितने भी सारे बीएनओएस का स्टूडेंट है, नेचुरोपैथी स्टूडेंट है, जो इंटीग्रेटेड पाथी को फॉलो करते हैं, वो लोग आपको पता ही होगा चरक संहिता का सूत्र रटते हैं। आपको पता ही होगा आयुर्वेद का जितने भी सारे बुक्स है उनका सूत्र रटते हैं। क्योंकि जो भी जितने भी सारे हमको डिजीज है ना, हमको जो डिजीज भी पता नहीं है, बट वही किताब में लिखा गया है। हमारे मुनि ऋषि ने इतने महान थे जो कि आज भी हम लोगों को कुछ कुछ डिजीज नहीं पता है, बट वही किताब में लिखा गया है इसके द्वारा ये डिजीज होता है और इसका उपचार ये है। जैसे कि चरक संहिता में आप बहुत सारे डिजीज देख लेंगे। अणुतेल का मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जो कि सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। अगर आपको जुकाम वगैरह होगा तो आप नाक में अणुतेल डाल लीजिएगा, वो सही हो जाएगा। कितने महान थे ना हमारे ऋषि मुनियों ने, उनको फॉलो किया स्वामी रामदेव जी ने, कोई शंका नहीं है। तो जो उनको फॉलो किया, मतलब ये लोग सोच रहे जो आईएमए वाले हैं, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं सर, मेरे को गर्व है आज ए मेडिकल स्टूडेंट, बट सर आप जिस विषय के लिए आप एक प्राइवेट संस्था यानी पतंजलि एक प्राइवेट संस्था को आप दोष दे रहे, ये सरासर गलत है। इतने सारे मुनि ऋषियों ने इतने सारे तथ्य दिए, इतने सारे उपचार पद्धति बताए, हम उनको फॉलो ही नहीं कर रहे। और कोई अगर फॉलो कर रहा है, कोई अगर दावा कर रहा है, साइंटिफिक एविडेंस देके दावा कर रहा है कि मैं यही चीज को सही कर दूंगा, तो आप मानने के लिए तैयार भी नहीं है। एक एक्ट आया था ड्रग्स एंड मैजिक मेडिसिन, जो कि एक्ट 1954, जहां की जिक्र किया गया था कि 54 यानी 54 बीमारी कभी सही नहीं हो सकते। उसमें शायद डायबिटीज बीपी वगैरह भी है आई थिंक, क्योंकि आप ऐसे दावा करते हैं जबकि आपको पता ही नहीं था। शायद आप आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य या आप आयुर्वेद का जितने भी सारे संहिता है, जितने भी सारे बुक्स से आप फॉलोअप नहीं किए होंगे, तो इसीलिए आप एक एक्ट बना दिए, 1954 नाम दे दिए, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, उधर आप 54 बीमारियों को सही नहीं हो सकता ये दावा कर दिए। ये तो सरासर गलत है ना भाई। जो बीमारी हम आंखों के सामने देख रहे हैं, जो बीमारी सही हो रहा है, आप उनको बोल रहे हैं ये सही नहीं हो सकता। तो मानना पड़ेगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अब क्या कर रहा है। जो एक चीज है, एक बताऊं सर, मैं पतंजलि को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, या मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। जो सच है मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। जैसे कि गालीलियो का एग्जांपल आप देख सकते हैं। गालीलियो का क्या हुआ था, आप हिस्ट्री चाहे तो खोल के भी देख सकते हैं। इतिहास के पन्नों में गालीलियो का स्टोरी भी लिखा गया है, आप चाहे तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। गालीलियो का क्या था इतिहास, वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 300 साल के बाद उनको भी माना गया गालीलियो सही था है उस दिन, वही माना गया ना। सच तो एक ना एक दिन निकल के आएगा। जैसे कि माननीय अध्यक्ष पूर्वतन आईएमए का अध्यक्ष शरद अग्रवाल साहब ने बोले कि हम पहले मरीज को देखते हैं, पहले पब्लिक हमारे लिए है। आईएमए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश कितना सेटिस्फाई है। अगर कोई भी भ्रामक चीज की वजह से कोई एक इंसान, कोई गरीब आदमी या कोई इग्नोरेंट इंसान सिर्फ ब्रांड वैल्यू पे जाके उस खराब चीज को लेता है और उसे नुकसान होता है, तो वो उसका नुकसान है, वो देश का नुकसान है। तो आईएमए भी देशवासियों के साथ है, सब देश खुश, सभी लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। जब आईएमए केवल डॉक्टर्स के हितों की बात नहीं करता, आईएमए पहले मरीज, पहले पब्लिक, इस मोटिव पे काम करता है। और हमने सदैव ही देश के साथ खड़े रहे और देश की जनता के जो भी फायदे की चीज थी वो हमने करा। तो आईएमए ने इसीलिए ये भी जो इंटरेस्ट था, पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोगों ने ये भ्रामक एड जो छप रहे थे उसमें दिया था। और मुझे खुशी है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर है, देश में अभी भी कानून का राज है। आप अगर बिल्कुल ही एक तरफ अधर्म की कहानी शुरू कर देंगे और टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, तो फिर आपको फेस करना पड़ेगा।
और समहाउ पतंजलि को या बाबा जी को, उनकी कंपनी को ये लगने लगा था, पर्टिकुलरली कोरोनिल में, क्योंकि देखिए उस समय क्या था, कोविड के टाइम पे किसी को नहीं पता था कौन सी दवाई क्या काम करेगी। एवरीडे आपको पता है कि हम लोग नई चीज लेके आते थे, क्योंकि पहली बार आया था कोविड, और आईसीएमआर भी रिसर्च करती थी, डब्ल्यूएचओ भी लगा हुआ था, आईएमए भी लगा हुआ था, तो एवरीडे रिजीम चेंज होता था। तो ठीक है, हो सकता है उस समय के जो हमारे मंत्रीगण रहे होंगे, उन्हें लगा होगा कि शायद भाई जो ये दावा कर रहे हैं पतंजलि दवाई के बारे में सही होगा, वो भी चले गए उसको रिलीज करने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वो कोई उसको सपोर्ट करने गए थे। उन्हें लगा कि यार ये इस समय कोविड का वो है कि इस समय जो भी आगे आए तो उसको सपोर्ट करो, वो चले गए। अब उसको उन्होंने अदरवाइज समझा, बाबा जी ने, वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट थे कि वो ना कोर्ट की सुन रहे थे, आईएमए को भी गाली दे रहे थे, जबकि मैंने हमेशा कहा है कि हमारा कोई बाबा जी से पर्सनल हमारी एनिमिटी नहीं है, आईएमए की कोई पर्सनल एनिमिटी किसी पैथी से नहीं है, जो भी काम है ये हमने पब्लिक के इंटरेस्ट में करा। इट्स ओके सर, आप निश्चित रूप से सही बोले कि आपके लिए पहले मरीज है, हम भी बोलते हैं हमारे लिए पहले पब्लिक है, हमारे लिए हमारा पेशेंट है, क्योंकि पेशेंट हमारे लिए भगवान है, क्योंकि वो लोग आते हैं तो हम लोगों को पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलता है, ये तो आप भी एग्री होते होंगे सर। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज तक बीपी को आप सही करवाए? बीपी यानी ब्लड प्रेशर सर, बीपी का मरीज सही हो पाया? नहीं। एलोपैथी सिस्टम में बता रहा हूं भाई, और दूसरे सिस्टम में नहीं बता रहा। डायबिटीज, डायबिटीज का मरीज आज सही हो पाया? नहीं। डायबिटीज का मेडिसिन क्या है? मेटाफॉर्मिन देते हैं ना सर। मेटाफॉर्मिन आज एक गोली दिए, कल 2 गोली दिए, परसों 3 गोली दिए, उसके बाद 4 गोली, सुबह 2 शाम को 2। वो सही होने का दावा तो नहीं कर सकते ना सर। अगर सही होने का दावा नहीं कर सकते तो बेचारा मरीज को क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों 1 गोली के बाद 2 गोली, 4 गोली देते हो? डायबिटीज मरीज क्या अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके अपने को ठीक नहीं कर सकता है क्या? अपने खान पान, अपने जीवन शैली को सही करके क्या वो सही नहीं हो सकता है क्या? आप एक बार सर जरूर सोचिएगा कि अगर अपने जीवन शैली को सही ढांचा में वो डाल देता है, कि वो अगर सुस्त जीवन यापन करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी अपने इम्यूनिटी बढ़ाता है, सही खान पान के साथ प्रॉपर डाइट लेता है, योगाभ्यास करता है और आयुर्वेदा रेमेडीज को फॉलो करता है, तो वो क्या सही नहीं हो सकता सर? मानते हैं आप ना, मेटाफॉर्मिन लेने से वो डायबिटीज क्योर नहीं होता है, बट वो आप मानते हैं कि वो मतलब जितने में है उतने में रह जाता है। वो तो नहीं होता है ना सर, बढ़ जाता है ना डायबिटीज सर। फिर ये कैसे आपका दावा हुआ कि आईएमए पब्लिक के लिए काम करता है, आईएमए मरीज को पहले देखता है? मेटाफॉर्मिन मरीज का इलाज ना करके मरीज को मरीज और बना देता है, रूट कॉज को क्योर नहीं करता है, वो बढ़ा देता है ना सर। तो वो तो सही नहीं हुआ। देन दूसरे बात में हम बात करते हैं, डायबिटीज को छोड़ ही दीजिए, पैंक्रियाटाइटिस का देख लीजिए, थायराइड का मरीज देख लीजिए सर। आज तक आप कभी भी साइंटिफिक एविडेंस के साथ आप सही करवाए या डायबिटीज मरीजों को, या कोई बीपी मरीजों को, या थायराइड मरीजों को, या पैंक्रियाटाइटिस मरीजों को सर सही नहीं हो पाया ना? कौन सही कराता है? स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण डंके के चोट में बोलते कि हमारे पास आइए, डायबिटीज मरीज को हम ठीक करते, थायराइड मरीज को ठीक करते, बीपी के मरीज को ठीक करते, ओबेसिटी मरीज को ठीक करते। क्यों बोलते वो डंके के चोट में, क्यों बोलते हैं सर? एक बार आप सोचिएगा, पतंजलि वेलनेस आकर देखिएगा सर, कितना सुंदर शानदार पतंजलि वेलनेस बन रखा है। आप एक बार आके देखिएगा कि जितने भी सारे रोगी आए थे, जितने भी सारे मरीज आए थे, वो क्या बोल रहे हैं, क्यों पतंजलि का वाह वाह वो लोग बोल रहे हैं, क्यों पतंजलि के लिए वो लोग आज भी खड़े हैं। आप एक बार सर देखिएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट तो कर सकता हूं सर कि जो सच है उसके खिलाफ ना जा करके उसको सपोर्ट कीजिएगा सर। और सर आप एक बात भी बोले थे, देश के जनता के फायदा के लिए कार्य करते हैं हम। आप एक बात भी बोले थे, देश के जनता के लिए फायदा करते हैं। ठीक है सर, आप देश के जनता के लिए फायदा करते हैं, आई एम एग्री। मैं एडवर्टाइजमेंट के बात में आता हूं, ये बात को छोड़िएगा सर। आप बोलते थे हम मरीजों को सही करने में या देश के जनता को फायदे के लिए कार्य करते हैं। सर आप ये चीज बोले तो सर
आज जितने भी सारे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, आप क्या देश के जनता के लिए फायदे करते हैं? एक बार सोचिएगा सर, जब स्ट्रिंग पीता है बच्चा, स्ट्रिंग पीता है, एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी बूस्ट हो जाता है। क्या चीज है सर स्टिंग? आप उनके खिलाफ एक चीज बोल नहीं सकते सर? स्टिंग का छोड़ दीजिए, बोलेंगे स्टिंग, ठंडी सीजन आ रहा है, ये स्टिंग को बोल दिया ऐसे। बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, हर बच्चा पीता है, इतू सा बच्चा पीता है। जॉनसन्स बेबी पाउडर, कोलगेट, उसके ऊपर कभी भी आईएमए कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो बाहर के कंपनी है। क्यों? पतंजलि इंडिया का है, वो अगर ग्रो करेगा हम देख नहीं पाएंगे। ये कैसा चीज है सर? उसके बाद बात करते हैं फेयर एंड लवली। आज तक कोई फेयर एंड लवली लगा के सुंदर हो गया क्या? उसका निखार आ गया, व्हाइट हो गया उसका चमड़ी? नहीं ना सर। कहाँ है आईएमए सर? उसके अगेंस्ट भी आप एक दो बार सोचिएगा। हाँ, हमारे नेताओं का बात करते हैं, हमारे अभिनेताओं का बात करते हैं, हमारे अभिनेत्रियों का बात करते हैं। हमारे अभिनेता आते हैं, बोलते हैं विमल पान मसाला खाओ, इलायची का सुगंध लो। तब आईएमए कहाँ है सरकार? तब तो आईएमए नहीं दिखाई दे रहा है। क्या वो विमल पान मसाला आज हर एक बच्चा खाता है तो उनका मुंह पे घाव नहीं होता है, उनको कैंसर नहीं होता है? टीवी में तंबाकू का एडवर्टाइजमेंट चलता है, लास्ट में आप बोल देते हैं कि सेहत के लिए ये हानिकारक है। अगर हानिकारक है, आप एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं सर? उसको एडवर्टाइजमेंट बैन करने के खिलाफ भी आप आवाज उठाए ना सर। हर माँ बाप का जो इच्छा रहता है, आग्रह रहता है, मेरा बेटा जाके कुछ बड़ा करेगा, तभी आप अगर ये सब चीज के खिलाफ भी आप अगर आवाज उठाएंगे तब भी तो बच्चा आगे जा पाएगा। हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, हम बोलते हैं दे आर लाइन लाइट ऑफ द सोसाइटी, दे डिजाइन इन द सोसाइटी वेरी मच, हम बोलते हैं ना सर। उसके खिलाफ भी आप आवाज उठाए। ये मेरा आपके लिए सर विनीत अनुरोध है कि आप उसके खिलाफ भी आवाज उठाए। पब्लिक को ऐसे दोष मत दीजिए कि पब्लिक के डिमांड पर हम पतंजलि को ये किए। पब्लिक का सर कोई गलती नहीं, पब्लिक आज भी पतंजलि को सपोर्ट करता है। मैं आज ए मेडिकल स्टूडेंट सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक चीज देखिएगा, कौन सा चीज बेहतर है, कौन सा चीज देश के हित के लिए कार्य कर रहा है और कौन सा चीज देश को बिगाड़ने में कार्य कर रहा है, वो चीज को देखकर भी आप सोचिएगा। और भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि डेटॉल हो गया, हमारे बहुत सारे अभिनेता एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सेहत के लिए हानिकारक बोल देते हैं, मानता हूं, बट अगर हानिकारक है तो आप एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हो? उसको मत करो ना। वही चीज के ऊपर भी अगर ध्यान दीजिएगा सर। हमारा देश जो बोलते थे ना, राम राज्य गठित होगा और देश भारत में सोने के चिड़िया जो उड़ता था वही एक ना एक दिन सच होगा, तो उसके ऊपर भी सर आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आपको विनीत अनुरोध है सर, आप एक चीज पतंजलि जो संस्था स्वदेश के लिए काम कर रहा है उसको कृपया, अगर सपोर्ट नहीं कर पाए रहे ना सर, तो क्राम मेंटालिटी जैसा हरकत मत कीजिएगा, अनुरोध है सर। उसके साथ आप सभी जनता को भी अनुरोध है, ये वीडियो को इतना शेयर करो आईएमएस के पास पहुंच सके। और जो सर ऐसे चीज बोलते हैं, जो मेंबर ऐसे चीज बोलते हैं, उनके लिए ये सब देखने के बाद वो लोग भी एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार आप योग आयुर्वेद इंटीग्रेटेड पाथी को फॉलो कीजिएगा। क्योंकि मैं बीएनवाईएस का छात्र हूं, मेरे को पता है नेचुरोपैथी क्या है, इंटीग्रेटेड पाथी क्या है एंड आयुर्वेदा क्या है, योगा क्या है। तो आप एक चीज योग प्राणायाम करिएगा और अपने स्वास्थ्य को और अपने देश को सुदृढ़ और सुंदर बनाएगा। इसीलिए रहता हूं। जय हिंद, जय भारत।